नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉ संजय गुप्ता। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, किडनी गुर्दे की सेहत। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह जब आप बाथरूम जाते हैं और जल्दबाजी में फ्लश कर देते हैं तो उस पेशाब में आपकी जान बचाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो सकती है। हमारी किडनी दरअसल हर सुबह हमें एक हेल्थ रिपोर्ट भेजती है जो टॉयलेट में झागदार पेशाब फोमी यूरिन के रूप में होती है। ये झागदार पेशाब किडनी की तरफ से एक जोरदार पुकार है। ये किडनी फेलियर या यूरेमिया उरेमिया का एक शुरुआती सिपाही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 10 मिनट यूरिन टेस्ट सिखाऊंगा जो बिना एक भी पैसा खर्च किए घर पर ही किया जा सकता है। मैं आपको किडनी द्वारा भेजे गए इन संकेतों को पढ़ना सिखाऊंगा। साथ ही मैं आपके साथ रसोई में छिपे 3 किडनी रक्षा कवच और हमारे खाने की मेज पर मौजूद 3 किडनी किलर्स, किडनी के दुश्मन के बारे में भी बताऊंगा। इसे देखने के बाद आपको अपने शरीर के बारे में एक नई समझ मिलेगी जिससे आप डायलिसिस के जोखिम से दूर रह सकेंगे और एक स्वस्थ व लंबी उम्र का आनंद ले सकेंगे। विषय पर आने से पहले अगर आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक या लाइक लिखें। ये हमारे निरंतर काम के लिए सबसे बड़ा सहयोग है। कृपया हमारे चैनल स्वस्थ बुढ़ापा को सब्सक्राइब करना और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। सबसे महत्वपूर्ण जांच विधि 10 मिनट यूरिन टेस्ट। सबसे पहले उस सबसे ज़रूरी जांच के तरीके की बात करते हैं जिसे मैं 10 मिनट यूरिन डिफरेंशिएशन मेथड कहता हूँ। यह तरीका बेहद आसान है। इसके लिए आपको कोई लिटमस पेपर खरीदने या अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके घर के बाथरूम में ही हो जाएगा। कृपया इन चरणों को याद रखें और कल सुबह इसे ज़रूर आजमाएं। पहला कदम, सुनहरे पेशाब गोल्डन यूरिन को रोकें। कल सुबह उठते ही पानी पीने की जल्दबाजी न करें। सबसे पहले बाथरूम जाएं। यह पहली पेशाब बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे मॉर्निंग यूरिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी रात के आराम और मेटाबॉलिज्म के बाद पेशाब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। इसमें मौजूद तत्व सबसे भरपूर होते हैं और ये किडनी की सेहत का सबसे सच्चा हाल बताता है। पेशाब करने के बाद गलती से भी तुरंत फ्लश न करें। यह इस पूरी विधि का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। दूसरा कदम, 10 मिनट का धैर्य रखें। अब आप बाथरूम से बाहर आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आप ब्रश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं या अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी निकाल सकते हैं। हमें उस पेशाब के बुलबुलों को थोड़ा शांत होने का समय देना है। याद रखें, न कम न ज़्यादा, पूरे 10 मिनट। समय बहुत कम हुआ तो समस्या दिखेगी नहीं और बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ लक्षण गायब हो सकते हैं। 10 मिनट एक गोल्डन ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तीसरा कदम, झाग फॉर्म की किस्मत को ध्यान से देखें। ठीक है, 10 मिनट हो गए। अब आप वापस बाथरूम जाएं और टॉयलेट के अंदर की स्थिति को ध्यान से देखें। यहाँ 2 बिल्कुल अलग नज़ारे दिख सकते हैं। सुरक्षित इंदा झाग। यदि आप देखते हैं कि टॉयलेट में झाग गायब हो चुका है और पानी की सतह शांत हो गई है, शायद बस इक्का दुक्का छोटे बुलबुले बचे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपकी किडनी बहुत स्वस्थ है। इस तरह के झाग को हम जिंदा झाग कहते हैं। यह केवल पेशाब के पानी से टकराने पर होने वाली भौतिक क्रिया, फिजिकल रिएक्शन से बना था। जैसे पानी में पानी डालने पर बुलबुले बनते हैं और जल्दी ही गायब हो जाते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। खतरनाक मृत झाग। लेकिन अगर आपको दूसरा नज़ारा दिखता है, 10 मिनट बीत जाने के बाद भी टॉयलेट में झाग की एक बारीक परत जमी हुई है या बियर के झाग की तरह परतें एक दूसरे पर छई हुई हैं और टॉयलेट की दीवारों से चिपकी हैं और ऐसा लगता है कि फ्लश करने पर भी यह एक बार में साफ नहीं होगा, तो आपको बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। इसे हम मृत झाग कहते हैं। यह किडनी द्वारा भेजा गया मदद का संकेत हो सकता है। प्रोटीनूरिया। ये मृत झाग इतना खतरनाक क्यों है, मैं आपको एक रोमर्रा के उदाहरण से समझाता हूँ। आप तुरंत समझ जाएंगे। हमारी किडनी एक अल्ट्रा हाई प्रिसीजन वाटर प्यूरीफायर, सटीक पानी छानने वाली मशीन की तरह है। इसके अंदर लगभग 20 लाख सूक्ष्म फिल्टर छलनी होते हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में ग्लोमेरुली कहते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं तो इन छलनियों के छेद बहुत छोटे होते हैं।
यह केवल शरीर के अतिरिक्त पानी और कचरे जैसे यूरिया को ही बाहर निकलने देते हैं, लेकिन प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाएं जैसे शरीर के लिए लूड़ीबम्य पोषक तत्वों को ये छलनी रोक लेती है और खून में ही रहने देती है। लेकिन जैसे ही आपको हाई ब्लड प्रेशर, बीपी या हाई शुगर डायबिटीज की समस्या होती है, स्थिति बदल जाती है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर एक हाई प्रेशर वाटर गन की तरह इन नाजुक छलनियों पर प्रहार करता है और हाई शुगर इन छलनियों को चाशनी में डुबोकर धीरे धीरे गला देता है। समय के साथ ये नाजुक छलनियाँ फट जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और टूट जाती हैं। एक बार जब छलनी फट जाती है तो जो प्रोटीन खून में रहना चाहिए था वो उन छेदों से रिसकर पेशाब में मिल जाता है। प्रोटीन की एक खासियत होती है, ये तरल के सरफेस टेंशन सतह के तनाव को बदल देता है, जिससे झाग स्थिर हो जाता है और आसानी से नहीं फूटता। ठीक वैसे ही जैसे अंडे को फेंटते समय बहुत सारा झाग बनता है, यही उस मृत झाग का स्रोत है। इसीलिए जब आप लगातार इस तरह का झागदार पेशाब देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी की छलनी शायद फट चुकी है और प्रोटीन चुपचाप लीक हो रहा है। मेडिकल रिसर्च बताती है कि शुरुआती क्रॉनिक किडनी डिसीज के 85% मरीजों में यह लगातार झागदार पेशाब दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको एक वास्तविक मामला बताता हूँ। 68 वर्षीय मिस्टर शर्मा जो रिटायर होने से पहले एक शिक्षक थे, जब वे मेरे पास आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और पूरा शरीर सूजा हुआ था। उन्होंने बताया कि झागदार पेशाब की समस्या उन्होंने 2 साल पहले चेकअप में देखी थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये बुढ़ापे का सामान्य लक्षण है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब हमने जांच की तो उनकी किडनी केवल 12% काम कर रही थी। ये किडनी फेलियर यूरेमिया की आखिरी स्टेज थी। उन्हें तुरंत डायलिसिस शुरू करना पड़ा। उनकी पत्नी पास में खजी रो रही थी और कह रही थी, अगर हमें पहले पता होता कि ये झाग इतना जानलेवा संकेत है तो हम आज तक का इंतज़ार कभी न करते। दोस्तों, ऐसी दुखद घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को टाला जा सकता है। कुंजी यह है कि क्या आप इस संकेत को जल्दी पहचान पाते हैं। इसलिए अगर कल आप 10 मिनट टेस्ट में मृत झाग देखते हैं तो घबराएं नहीं और डर के मारे इसे अनदेखा न करें। आपको बस इतना करना है, तुरंत अपना फ़ोन निकालें, झाग की फ़ोटो लें और नज़दीकी अस्पताल जाकर नेफ्रोलॉजी किडनी विभाग में डॉक्टर को दिखाएं। उनसे 2 जांच करवाने का आग्रह करें, यूरिन रूटीन और ब्लड क्रिएटिनिन। ये किडनी फंक्शन को जांचने के गोल्ड स्टैंडर्ड हैं जो डॉक्टर को आपकी समस्या समझने में मदद करेंगे। रसोई में छिपे 3 किडनी रक्षा कवच। सेल्फ टेस्ट सीखने के बाद अब मैं आपको अपनी सुरक्षा के कुछ तरीके बताता हूँ। महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रसोई में ही किडनी को बचाने वाले कुछ खजाने छिपे हैं। पहला खजाना, फेंका जाने वाला तरबूज का छिलका, वाटरमेलन। गर्मियों में हर कोई तरबूज खाना पसंद करता है। यह मीठा और प्यास बुझाने वाला होता है, लेकिन क्या आप तरबूज खाने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको बताता हूँ, तरबूज का सबसे कीमती हिस्सा न तो लाल गूदा है और न ही बाहर का हरा सख्त छिलका, बल्कि बीच में मौजूद सफ़ेद हिस्सा है। इस सफ़ेद गूदे में सिट्रुलिन नाम का एक जादुई पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा तरबूज के लाल हिस्से से 6 गुना ज़्यादा होती है। सिट्रुलिन हमारे शरीर में जाने के बाद आर्जिनिन में बदल जाता है। यह एक रक्तवाहिका क्लीनर है। हमारी नसें पानी के पाइप की तरह होती हैं। उम्र के साथ इनमें गंदगी जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है। जब प्रेशर बढ़ता है तो यह किडनी की बारीक छलनियों को नुकसान पहुंचाता है। आर्जिनिन नसों को फैलाने और खून के बहाव को सुचारू करने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर स्थिर होता है और किडनी पर दबाव कम होता है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? लगभग 100 ग्राम तरबूज का सफ़ेद गूदा लें और उसमें 6 से 8 ताज़ी चेरी मिलाएं। चेरी एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन कम करने वाला फल है जो किडनी की सूजन के लिए अच्छा है। इन्हें जूसर में डालें, थोड़ा गुनगुना पानी मिलाएं और जूस बना लें। रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास पिएं। इसे जारी रखने से ब्लड प्रेशर स्थिर करने और किडनी का बोझ कम करने में बहुत मदद मिलती है। विशेष चेतावनी, यह तरीका शुरुआती किडनी देखभाल के लिए है। यदि कोई दोस्त पहले से ही मध्यम या अंतिम चरण के किडनी फेलियर से जूझ रहा है तो तरबूज में पोटेशियम होने के कारण इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरा खजाना,
सेब का छिलका, एप्पल पील, जिसे कभी न छीलें। बहुत से लोग सेब खाते समय सबसे पहले उसका छिलका उतार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस पर मोमैक्स है या स्वाद अच्छा नहीं है। आपने फिर से सेब के पोषक तत्वों को फेंक दिया। सेब के छिलके में गूदे से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसमें पैक्टिन नामक फाइबर होता है जिसकी मात्रा गूदे से कई गुना ज़्यादा होती है। पैक्टिन आंतों में जाने के बाद एक छोटे स्पंज की तरह काम करता है। ये खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और कई तरह के मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है और मल के हिरिये बाहर निकाल देता है। मूल रूप से इन कचरों को छानने का काम किडनी का था, लेकिन पैक्टिन ने आंतों में ही उन्हें रोक लिया, जिसका मतलब है किडनी का काम कम हो गया। इसके अलावा सेब के छिलके में उर्सोलिक एसिड होता है जो किडनी को सख्त और बूहा होने से रोकता है। तो अगली बार सेब खरीदें तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक लें। उसे नमक के पानी या वेजी वॉश से अच्छी तरह रगड़ कर धोएं और छिलके समेत खाएं। यही खाने का सबसे समझदारी भरा तरीका है। तीसरा खजाना शुद्ध क्रैनबेरी जूस, प्योर क्रैनबेरी जूस। इसे मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम का रक्षक माना जाता है। मैं थोड़ देकर कह रहा हूँ, मैं एक 100% शुद्ध क्रैनबेरी करौंदा जूस की बात कर रहा हूँ, सुपरमार्केट में मिलने वाले चीनी भरे ड्रिंक्स की नहीं। क्रैनबेरी में एक अनोखा तत्व प्रोएंथोसाइनिडिन्स होता है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये खराब बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई को हमारे मूत्र मार्ग की दीवारों पर चिपकने से रोकता है। ये वैसा ही है जैसे चिकनी टाइलों पर टैल्कम पाउडर छिड़क देना। बैक्टीरिया पैर नहीं जमा पाते और पेशाब के साथ बह जाते हैं। बहुत से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों, विशेषकर महिलाओं को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसे छोटी समस्या न समझें। अगर बैक्टीरिया ऊपर की ओर जाकर किडनी तक पहुंच गए तो ये पाइलोनेफ्राइटिस का कारण बन सकता है, जो किडनी के लिए बहुत गंभीर चोट है। रोजाना 50 मिलीलीटर शुद्ध क्रैनबेरी जूस को 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीने से इन्फेक्शन को रोकने और किडनी को सुरक्षित रखने में बहुत मदद मिलती है। 3 खतरनाक किडनी किलर्स जिनसे बचना है खाने की चीज़ों के बाद। अब उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें आपको कम से कम छूना चाहिए। बहुत से दोस्त सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी किडनी फंक्शन गिरता जाता है। समस्या शायद इन छिपे हुए हथियारों में है। पहला किलर, स्वादिष्ट सूप ब्रॉथ। बहुत से लोगों को सूप पीना पसंद है। उन्हें लगता है कि सारा पोषण सूप में है, लेकिन आप नहीं जानते कि एक कटोरी सूप जो आपको हल्का लग रहा है, जैसे मटन सूप या चिकन सूप, उसमें नमक, सोडियम की मात्रा चौंकाने वाली हो सकती है कभी कभी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सुझाई गई पूरे दिन की मात्रा से भी आधी से ज़्यादा नमक खाने से हमारी रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह वैसा ही है जैसे किसी कर्मचारी से लगातार ओवरटाइम करवाना, वह कभी ना कभी टूट जाएगा। इसीलिए सलाह है, अगर आपको सूप पसंद है तो सूप के अंदर की चीज़ें, सब्जी, मीट खाएं, लेकिन तरी शोरबा कम पिएं। घर पर सूप बनाते समय नमक कम डालने की आदत डालें। स्वाद के लिए उतारते समय बस चुटकी भर डालें। दूसरा किलर, सुविधाजनक प्रोसेस्ड हैम, सॉसेज, बेकन, इंस्टेंट नूडल्स। ये खाने में सुविधाजनक और स्वादिष्ट ज़रूर हैं, लेकिन ये किडनी के लिए रेड जोन है। समस्या इनके अंदर मौजूद फॉस्फेट एडिटिव्स में है। हमारे शरीर को हड्डियों के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है, लेकिन प्राकृतिक भोजन जैसे मीट का फास्फोरस शरीर में कम अवशोषित होता है, जबकि प्रोसेस्ड फूड में एडिटिव के रूप में डाला गया इनऑर्गेनिक फास्फोरस 90% से ज़्यादा अवशोषित हो जाता है। अतिरिक्त फास्फोरस अगर बाहर नहीं निकलता तो ये नसों में जमा होकर उन्हें सख्त और भंगुर बना देता है। खास तौर पर किडनी की बारीक नसों के सख्त होने का मतलब है उनका बेकार हो जाना। इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट, सामग्री सूची पढ़ने की आदत डालें। जहाँ भी फॉस्फेट शब्द दिखे, जैसे सोडियम
ट्रिपोली फॉस्फेट आदि, उसे कम से कम खरीदें और खाएं। तीसरा किलर, अत्यधिक पौष्टिक प्रोटीन। बहुत से बुजुर्गों को लगता है कि उम्र बढ़ रही है और शरीर कमज़ोर है तो ज़्यादा पोषण लेना चाहिए, इसलिए वे रोज़ खूब मीट, मछली और यहाँ तक कि प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं। ये धारणा गलत है। प्रोटीन के पचने के बाद जो कचरा जैसे यूरिया बनता है उसे एक 100% किडनी के लिए ही साज करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे किडनी का काम उतना बढ़ जाएगा। और एक बोझ भी होती किडनी के लिए, ये आग में घी डालने जैसा है। सही तरीका है सीमित और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लें। एक आसान गणना विधि है, प्रति किलो वजन के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन। उदाहरण के लिए 60 किलो के व्यक्ति के लिए दिन भर में 48 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। ये लगभग एक अंडा, 100 ग्राम मछली या बिना स्किन वाला चिकन और एक छोटा टुकड़ा पनीर टोफू के बराबर है। ये पोषण भी देगा और किडनी पर बोझ भी नहीं डालेगा। नींद, किडनी की मरम्मत का समय। खाने के अलावा किडनी को बचाने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे लोग भूल जाते हैं, नींद। बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में 3-4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती। क्या ये किडनी की कमजोरी है? आपने आधा सही कहा। रात में बार बार पेशाब आना किडनी फंक्शन कम होने का संकेत है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अच्छी नींद न लेना किडनी को दोगुना नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की रिसर्च बताती है कि जो लोग रात में 5 घंटे से कम सोते हैं उनमें किडनी फेलियर का खतरा 19% बढ़ जाता है, क्योंकि रात का समय, विशेषकर गहरी नींद का समय, किडनी की आत्म मरम्मत, सेल्फ रिपेयर का गोल्डन टाइम होता है। इस समय शरीर ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करता है। साथ ही ब्लड प्रेशर प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है, जिससे दिन भर काम करने वाली किडनी को आराम मिलता है। अगर आप देर तक जागते हैं या नींद खराब है तो आप किडनी से उसका आराम और मरम्मत का समय छीन रहे हैं। किडनी को बचाने वाली अच्छी नींद कैसे पाएं? 3 सुझाव। रात 8 बजे के बाद नो लिक्विड। रात 8 बजे के बाद पानी, चाय या सूप पीना बंद कर दें। सोने से ठीक पहले पानी पीने से रात में किडनी पर फिल्टर करने का बोझ बपेगा और पेशाब आएगा। रात का खाना हल्का और कम नमक वाला। डिनर जितना हल्का होगा उतना अच्छा। ज़्यादा नमकीन खाना शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिससे रात में पेशाब ज़्यादा बनता है। सोने से पहले लेग लिफ्ट व्यायाम। बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को जौकर सीधा रखें और ऊपर उठाएं। बिस्तर से लगभग 45 डिग्री का कोण 30 सेकंड तक रोके रखें, फिर नीचे लाएं। इसे 10 बार दोहराएं। ये सरल व्यायाम दिन भर में निचले शरीर में जमा हुए पानी को वापस ब्लड सर्कुलेशन में लाने में मदद करता है, जिससे किडनी उसे सोने से पहले ही प्रोसेस कर लेगी और रात में उठने की ज़रूरत कम हो जाएगी। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने टॉयलेट के झाग से शुरू करके रसोई के 3 खचानों, मेघ के 3 दुश्मनों और नींद सुधारने के तरीकों तक बात की। आपने देखा होगा कि किडनी की सुरक्षा के लिए किसी जटिल या महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारी रोज़मर्रा की आदतों में है। कृपया ये समझें कि किडनी केवल पेशाब बनाने वाला अंग नहीं है, ये हमारे शरीर का लाइफ कंट्रोल सेंटर है। ये ब्लड प्रेशर, खून का निर्माण, हीमोग्लोबिन और शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करती है। किडनी को बचाना मतलब हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग को बचाना है और अपनी उम्र और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। शोध दिखाते हैं कि सामान्य किडनी वाले बुजुर्गों की औसत आयु किडनी की समस्या वाले बुजुर्गों से 2 वर्ष अधिक होती है। अंत में आइए आज के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। सेल्फ टेस्ट करें। कल से 10 मिनट यूरिन टेस्ट की आदत डालें। ये आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है। 3 खचाने खाएं। तरबूज का सफ़ेद हिस्सा, सेब का छिलका और शुद्ध क्रैनबेरी जूस, ये प्राकृतिक किडनी रक्षक हैं। 3 दुश्मनों से बचें। गांजा सूप कम पिएं, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें और प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करें। अच्छी नींद लें, अपनी दिनचर्या ठीक करें और किडनी को मरम्मत का समय दें। पानी पीने का सही तरीका, छोटा घूंट, कई बार और धीरे धीरे पिएं। एक बार में गट करके न पिएं। सकारात्मक सोच। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि
कि आभार, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक सोच शरीर की ठीक होने की क्षमता को बढ़ाती है। अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार करें, वह आपको सेहत लौटाएगा। सेहत आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उम्मीद है आज की जानकारी कंटेंट से आपको वास्तविक मदद मिलेगी। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया इसे अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटा सा शेयर किसी के बुढ़ापे के जीवन को बदल सकता है। यहाँ बस आज के लिए इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।